कि किसी ने अपने हाथ किसी के हाथ में दिया, उसके बाद से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वशीकरण ऐसे ऐसे तंत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण है, ऐसी ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी के बिलो आ जाती है और वो ओवरलैप करके आपको जो है अपने वश में कर लेते हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप जो है बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ। अंतिम, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र, तो साधकों के लिए, भक्तों के लिए, आमजन के लिए क्या है? बजरंग बाण। अब वो है मुस्लिम, आपको बहुत जरूरी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ। आज की जो बैठक लगी है, इस बैठक में हम ज्योतिष शास्त्र को समझेंगे और उससे जुड़े तमाम सवाल है, वो जादू टोना से लेकर भविष्यवाणी और उस पर बिलीव करने वाले लोग। ऐसी एक कुंजी जिसमें सब तालों की चाबी है, यह है ज्योतिष शास्त्र। और इस पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और निष्ठा से काम, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को एक अवसर के रूप में ना देखें। कि इस चीज़ के मार्केटिंग के लिए इस प्रकार के कृत्य को किया जाता है बड़े बड़े लेवल पे। किस चीज़ की मार्केटिंग की? ये ज्योतिष शास्त्र की मार्केटिंग को। ये वो सवाल है जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि ये सवाल कब आएगा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज की जो बैठक लगी है, इस बैठक में हम ज्योतिष शास्त्र को समझेंगे और उससे जुड़े तमाम सवाल है, वो जादू टोना से लेकर भविष्यवाणी और उस पर बिलीव करने वाले लोग, और इससे जुड़े जो तमाम चीज़ें हैं हम जो आसपास देखते हैं, और उन लोगों पे जो आंचल लगते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। तमाम सारे सवाल है, वो सारे सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवानंद आचार्य हैं और आज एस्ट्रोलॉजी पर क्या कुछ होता है, वो कैसे आया और इससे किसी के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है और किनके जीवन में बदलाव आया है, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी साथी नेहा सोनी जी है और बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है, लोग समझते हैं कि भविष्यवाणी मतलब हाथ दिखा देना, लकीरों को देखकर किसी का भविष्य बना देना, या फिर उसको कोई ऐसा टोना टोटका बता दे कि वो अपने जीवन में सफल हो जाए। क्या केवल इतना ही होता है या फिर क्या होता है? थोड़ा इस बारे में बताइए पहले। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने ऐसे विषय पर मुझे बुलाया यहाँ पर बात रखने के लिए, क्योंकि इस समय इस चीज़ की बहुत अधिक ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं लोग अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड हैं किसी भी, क्योंकि आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो एक्सपेक्टेशंस लीड कर रही हैं लोगों को शॉर्टकट की तरफ। एंड एस्ट्रोलॉजी इज सर्टेनली नॉट अ शॉर्टकट, इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट, इट इज़ अ विजडम। एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक विजडम है, ये एक शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। अब आपने बात कही कि कैसे क्या बदल सकती हैं ज़िंदगियाँ। डेफिनेटली बदल सकती हैं, बदलती रही हैं और बदलेंगी भी, आगे बदलेंगी, निश्चित रूप से बदलेंगी। बात यहाँ पर ये आती है कि किस फ्रेम से आप देखते हैं, किस रेफरेंस से देखते हैं और किस वे से जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अगर हम इसे हिंदी में कहें तो ज्योतिष शास्त्र, बहुत ही अच्छा शब्द है ज्योतिष। ज्योतिषामयनम चक्षु, जिसमें ज्योति है, ज्योति का पुंज है। अगर आपको किसी अंधेरी जगह पर छोड़ दिया जाए तो आपको एक ज्योति पुंज की आवश्यकता होगी। इस दुनिया में हर चीज़ अनसर्टेन है, इज इट ट्रू और नॉट? एम आई ट्रू? सो अगर हर चीज़ अनसर्टेन है, कोई भी निश्चितता नहीं है, तो उसमें एक ज्योति पुंज की आवश्यकता होती है। वही ज्योतिष शास्त्र है जो आपको एक ज्योति पुंज की तरह हेल्प करती है कि नहीं, दिस प्रोफेशन विल नॉट for you, kind of guide you can say guide, it is a perfect what we can say एक नेविगेशन है, कह सकते हैं लाइफ का। आप नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को, आप पहले ही चीज़ों को प्री कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने मूव्स ले सकते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र क्यों दिया है, मतलब जिसने सृष्टि की रचना की और जो हमारे ऋषि, इसका भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, प्रश्न पे मैं हूँ ही आपके। ऋषि आर रिसर्चर्स, हम उनको समझते हैं कि ऋषि मुनि जिन्होंने घर बार त्याग दिया, बट किसके लिए? रिसर्च करने के लिए। उनको इतना समय चाहिए था कि वो प्रॉपरली उस चीज़ पर फोकस कर सकें। दैट इज़ द रिजल्ट कि आज हमारे पास में वी हैव पंचांग, जो प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन करता है, उससे भी कहीं बेहतर है। दिस इज़ माई चैलेंज कि आप प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में आप
चीज़ों को, ग्रहों की दशाएं, स्थितियों को समझने के लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारे पंचांग के जो सही जानकार होंगे वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देंगे कि जिस समय आपका जन्म हो रहा था उस समय यह नक्षत्र उदित हो रहा था, पूर्व की दिशा में यह नक्षत्र। क्यों आई ये परफेक्शन? क्योंकि रिसर्चर्स जो थे, ऋषि मुनि जिन्हें आज हम कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया। ये उनके रिसर्च का एक नेक्टर है, एक आउटकम है जो आज हम लोग देख रहे हैं। और इस चीज़ से ज्योतिष शास्त्र को जो आज लोग मॉडर्नाइज करने की कोशिश करके, मॉडर्नाइज इज अ गुड थिंग, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। टुडे वी हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम हर किसी की लाइफ में रीच कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति बैठे हैं और उनके पास में लोग जाते थे। मैं आपकी बात पर आता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र कैसे लोगों को हेल्प करता है और कितने लोगों को किया है, कितने असंख्य लोग जीवन में, जितने लोगों ने, और आप जितने भी बड़े नाम ले लें, हर कोई स्पिरिचुअल रहा है और हर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल उन्होंने गाइडेंस लिया है। जितने भी सफल लोग दुनिया में हुए, भारत नहीं दुनिया में हुए, क्योंकि ये जिस तरह से आप अगर गिरेंगे तो जमीन पर ही गिरेंगे, ये इतना ही सत्य है। यूनिवर्सल एक हमारे अर्थ के लिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ही ज्योतिषी इम्पैक्ट, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट उतना ही सत्य है हर किसी के लिए। इधर आप मानो और आप ना मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में एक बात कही जाती है कि 12-9-12 का खेल होता है एस्ट्रोलॉजी। इसको थोड़ा समझाइए कि क्या चीज़ होता है 12-9-12? 12-9-12 आप लूसो ग्रिड के अकॉर्डिंग यदि पूछ रहे हैं, लूसो ग्रिड से पूछ रहे हैं आप? जी जी। देखिए 12-9-12 आप जिस सेंस में पूछ रहे हैं वो लूसो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। 3 खड़ी और 3 खड़ी, ठीक है। कैलकुलेशन हुआ 9 का, ठीक है। अच्छा। जो मिसिंग कैलकुलेशन आया लूसो ग्रिड में, जिससे लाइफ में जो है अनसेटिस्फैक्शन को देखा जाता है, तो उस चीज़ को हम जो है लोगों को बताते हैं कि ये आपसे लाइफ में लैकिंग है, उसको आप फुलफिल करिए, देन वो चीज़ें जो है फुलफिल आउट होती हैं। आपने मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी बोला, तो आजकल क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो आप अपना नंबर लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड यू विल गेट दैट कुंडली करके। वो कितना सही है? क्योंकि इतना इजी होता तो फिर इतने आप लोग नॉलेज लेके रहे हैं तो वो मतलब नहीं होता, क्योंकि कितना वो रहता है वो। एग्जैक्टली क्या होता है कि हाथ से भी कुंडलियाँ बनती हैं। हाँ, पहले वैसे ही होती थी। हाँ। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है हमारे पास में, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पंचांग। चलिए पंचांग पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना बात अधूरी रहेगी। पंचांग 5 अंगों से बना है। अच्छा। तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र, ये 5 चीजों का योग क्या कहलाता है? पंचांग, पंच अंग, 5 अंग हैं उसके, ठीक है। तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति की अंग्रेजी माह की तारीख से उसने सपोज जन्म लिया है 16 तारीख को, अब हम आ जाते हैं पंचांग पर, ठीक है। पंचांग पर हम देखते हैं कि उस दिन क्या तिथि पड़ी थी, उस तिथि में कौन से नक्षत्र उदित हो रहे थे, कौन से नक्षत्र अस्त हो रहे थे, और कौन से ग्रह कौन सी राशि में जो है वो विराजमान थे, और कितनी डिग्री में थे। अब डिग्री भी मैं आपको बताऊंगा, पहले बता देता हूँ कि ये क्या है। तो कितनी डिग्री में थे उसके अकॉर्डिंग हाथ से बनाया जाता था कि कुंभ राशि पर जो है शनिदेव बैठे थे और सूर्य और बुध जो है वह जो है मकर राशि में बैठे थे, इस प्रकार से। आप समझ रहे हैं? अच्छा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी परफेक्शन एक थी। और आज की सुविधा ये है, आज के समय की सुविधा ये है कि लोग ऑनलाइन में देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जरूर देखें कि वो एक रेप्यूटेड ऐप हो, एप्लीकेशन हो। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट नहीं होती हैं, प्रिसाइज नहीं होती हैं, और लोग ना अपनी गलत कुंडली मानकर बैठे रहते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी अंतर बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। क्योंकि मम्मी लोगों के पास हम लोग देखते हैं कि हम लोग के टाइम में एकदम छोटा सा रहता है, हाथ से बकायदा पूरा बुक लिखा रहता है। इसी बीच पे एक चीज और कहूँ मैं, लोग कहते हैं कि हाथ से बना कर देंगे आपको। ये एक यूएसपी नहीं है कि आप हाथ से बना कर देंगे, ठीक है। हाथ से बना कर दे रहे हैं आप, लैपटॉप खोलकर भी हाथ से उसको कॉपी करके दे सकते हैं, ये भी हो रहा है हाथ से। उनको आप पूछिए कि क्या आपको पंचांग देखना आता है? मैक्सिमम लोगों को पंचांग देखना कैसे है वही नहीं आता, पंचांग देखा कैसे जाता है। और आपका वो पंचांग नहीं जो कैलेंडर वाला पंचांग नहीं, एक देव पंचांग होता है जिसमें नक्षत्र आदि की गणना होती है, वो हर एस्ट्रोलॉजर के पास होता है, ठीक है। तो वो पंचांग पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। पहला टास्क तो ये कि आप उसको पढ़ना समझें, क्योंकि उसमें इतने नक्षत्रों की इतनी चीजें लिखी होती हैं, उदित अस्त का समय। और आपको बताऊं, आप तो घंटे और मिनट में समय देखते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर समय देखता है डिग्री, मिनट, कला, विकला, यहाँ तक देखता है।
अच्छा, एक चीज़ हम ज़्यादा बाहर देखते हैं कि ट्रेन में या फिर बस में पोस्टर चिपके होते हैं और किसी ज्योतिषी का नंबर और नाम लिखा होता है और वहाँ लिखा होता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या आपके घर में सास बहू के बीच में झगड़े हो रहे हैं और नौकरी नहीं लग रहे हैं, तो ये सब सवालों को इसका जो समाधान वो दे देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, इतना आसान है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कॉन्फिडेंस के, क्या होता है? सर्वप्रथम तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत बचपन में सीखा था इन चीज़ों को हमने। यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। कहने का मतलब ये है कि जितना भाग्य का स्थान है उतना ही कर्म का भी स्थान है, और जितना कर्म का स्थान है उतना ही भाग्य का स्थान है। जैसे कोई एक रथ है, उसे यदि चलाना है तो अकेले कर्म करते करते आप नहीं चला सकते। आप जितना भी कर्म कर लें और आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। कई लोगों में होता है एक शकट योग होता है, बताऊंगा उसके बारे में मैं आपको आगे। शकट योग, जीवन भर मेहनत करने वाले व्यक्ति भी आप लोगों ने देखे होंगे। जीवन भर हर चीज उनको बहुत रोध होके मिली है। ऐसे लोग होते हैं, क्यों होते हैं? उनके योग हैं शकट योग। और ऐसा क्यों होता है? अब पास्ट लाइफ से इसका कनेक्शन है। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी, मतलब पास्ट लाइफ का भी आएंगे, आप लोग याद रखिएगा, इस पर भी आएंगे। पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ठीक है। बहुत अधिक लोग जो शॉर्टकट, वही मैं कह रहा था, आज की डेट में जैसे एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट लोग देखते हैं कि शॉर्टकट में मिल जाएगा। इट इज नॉट अ शॉर्टकट, ये विजडम है कि सही दिशा में मेहनत। आप ऐसी जगह पर पानी के लिए खुदाई ना करें जहाँ पानी बहुत नहीं है या केमिकल युक्त पानी है, विष युक्त पानी है। तो ये आपको सही जगह बताता है कि यहाँ से पानी आपको शुद्ध मिलेगा। अब आप खोदो, अब आप खुदाई आपको करनी, मेहनत आपको करना है। हम रास्ता बताते हैं जो भी है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर आप लोगों को इस तरह से करते हैं या उस तरह से करते हैं तो आप राहु के इन्फ्लुएंस में आकर ज्योतिष शास्त्र की ओर अग्रसर ना हो। अच्छा, मतलब राहु क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अचीवमेंट करना चाहता है जैसे भी हो, साम दाम दंड, और उससे आप ज्योतिष उसी चीज़ों को एनकैश करने के लिए कुछ लोग हैं, बहुत अधिक लोग नहीं, जो समझदार हैं और हाँ, जो लोग वास्तव में ज्योतिष शास्त्र की पूजा करते हैं, उनके उपासक हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुयायी हैं, वह अपने बृहस्पति को हमेशा ध्यान रखते हैं। बृहस्पति का अर्थ गुरुदेव से होता है। और आज की डेट में जो बोलते हैं कि गुरुजी मेरा छोटी सी बच्ची है, 2000 उसका जन्म हुआ है, 5-6 में जन्म हुआ है, कितनी बड़ी होगी? छोटी बच्ची होगी, ठीक है। और वो कहती है कि मुझे आप बताइए, मुझे शादी करनी है। उसकी उम्र अभी क्या है? और लोग उसको बता रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या ऐसी जगहों पर, लोग उनको टोटके भी बता रहे हैं कि आप वशीकरण कर लो और बुला लो, ठीक है। तो ये इतना कुछ आप लोग पूछते चलेंगे, मैं वशीकरण पर भी आऊँगा। तो अब वो बता रहे हैं, आप मुझे बताएं कि उनके जो बृहस्पति हैं वो मजबूत हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं? ठीक है, उनको कुछ मालूम होगा। तो वो बृहस्पति मजबूत कर रहे हैं अपना या कमजोर कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। ऑब्वियसली कमजोर कर रहे हैं। और दूसरी चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मगर पाल्मिस्ट्री की तरफ मेरा कभी फोकस नहीं रहा। लोग पाल्मिस्ट्री को ही ज्योतिष समझते हैं, ऐसा नहीं है। हाथ दिखाना ज्योतिष का एक अंग है, ज्योतिष शास्त्र का, ठीक है, बहुत ही वृहद है। और रिजेम्बलेंस देखिए, हाँ है, पाल्मिस्ट्री भी एक अच्छा ब्रांच है, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता देता हूँ आपको। अगर कोई मैलेफिक इंटेंशन वाला व्यक्ति या जिसको आज की डेट में जैसे लोग होते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह आपने टर्म सुना होगा, ऑकल्ट साइंस में एक इंद्रजाल माया जाल वाले होते हैं, उनको ऐसी ऐसी विद्याएं भी जानने वाले लोग हैं जो आपका हाथ देकर आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल होता है? अगर जिन लोगों को पाल्मिस्ट्री नहीं पता है, मतलब हाथ देख के जो देख करते हैं, कहते हैं ना कभी भी कि अपना हाथ किसी के हाथ में बहुत सोच समझ के दो। अच्छा, ये बोलने की बात नहीं है। बुजुर्ग हमारे बहुत समझदार थे। आपने जैसे अभी हम लोग भाग्य की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा एक कांतारा मूवी आई, उसमें देव के बारे में बताया। तो वो स्थानीय स्तर के जो देवता होते हैं, देखिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग देवों का एक आधिपत्य होता है, ठीक है। नागलोक जो पाताल लोक है, वहाँ पर नागों का जो नाग देवता है उनका वर्चस्व है। और जो जैसे आपने चेतन का सुना होगा, छोटा चेतन वगैरह आपने सुना, वो एक डीटी है, मतलब वो नीचे स्तर के। योगिनी आपने सुना होगा, योगिनी फिर भी बहुत अच्छे हैं। यक्षिणी सुना होगा आपने। तो ये सारे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे भी संबद्ध करके लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। और उसके बाद इन चीज़ों से आप हेल्प लेते हैं और उसके भी रिपरकशंस होते हैं, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आप पहले ये देखें कि वो आपकी
अगर कुंडली चार्ट को अध्ययन करते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग आप बताएं, कुंडली इज अ ग्रेट थिंग। आप कुंडली दिखवा लें, कुंडली के भाव दिखवा लें, वो प्रॉपर तरीका है। पाल्मिस्ट्री भी बहुत उन्नत साइंस है, लेकिन मैलेफिक इंटेंशन अगर किसी का हुआ तो वो बिल्कुल भी आपके हाथ को हाथ में लेकर के, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि किसी ने अपने हाथ किसी के हाथ में दिया, उसके बाद से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा। जबकि ये चीज कुंडली के साथ नहीं होता, क्योंकि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनको कुछ नहीं कर सकते। उनको कुछ नहीं, उसमें शिव का आशीर्वाद है और माँ शक्ति का आशीर्वाद है। जो घर भाव बने होते हैं ना, ये किन के अंदर रूल करते हैं? लोग कहते हैं ना कि भगवान देखेगा, भगवान फल देगा। भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको फल देने आए। इतने सारे लोगों में ग्रह ही कर देंगे वो काम, ग्रह ही कर देंगे। आप समझ रहे हैं? ग्रह ही अपना इम्पैक्ट दे दे के आपको वो सब चीजों का बैलेंस कर। शनिदेव नियम तोड़ेंगे, शनिदेव फिर बैठे, तो शनिदेव ही कमांड ले लेते हैं ना अपने हाथ पे, तो कहते हैं भगवान देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। भगवान देखते हैं, उनका चक्षु है ज्योतिष, और ज्योतिष को रूल करते हैं ग्रह, नक्षत्र, वो देखते हैं, वो देखते हैं। नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे और ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे। आप समझ रहे हैं जी? तो मैं वही कह रहा था कि जो लोग शॉर्टकट में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी ऑकल्ट साइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि शॉर्टकट में सब कुछ हो जाएगा जी। अगर आपकी लाइफ में शॉर्टकट का भी योग हो तो आपको मिलेगा, ठीक है, उसके भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों के ही एक चैनल में आया था, 20,000 रुपए पर डे कमाने वाला एक बच्चा है जो गन्ने का रस बेचता है यहीं भिलाई में। तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने एक अनुसंधान किया कि ये बच्चा छोटा है, कौन सा योग बन रहा होगा इसका कि ये इतने पैसे कमा ले रहा है और इतने सफल हो गया। मतलब मायावी संसार में तो मतलब जो हम लोग सब माया के पीछे हैं, मतलब हम जितने लोग हैं सभी, मतलब सारी दुनिया माया के पीछे है। तो ऐसे माया के पीछे दौड़ने वाले समय पे ये बच्चा इतना मतलब सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। हाउ इट इज पॉसिबल? आई वेंट टू सी कि क्या क्या चीजें हो रही होंगी कि ये इतना सक्सेसफुल है। पहली चीज तो ये समझ में आई कि मंगल का रोचक योग जरूर बना होगा। मंगल का रोचक योग बना होगा तब ये सक्सेसफुल है, ठीक है। 1, 8, 10 पर मंगल का रोचक योग बनता है, ठीक है। तो 1, 8, 10 पर मंगल का रोचक योग बनने से जो है व्यक्ति को कम उम्र में सफलता मिलती। तो मुझे ये चीज मैंने वहां पर लिखा भी था कि कम उम्र में सफलता मंगल का महारोचक योग। अच्छा। और उस चीज वो थोड़ी वायरल भी हुई, और मैंने नहीं की थी वायरल, मैंने सिर्फ उसको डाला था और सौजन ने केपी न्यूज ऐसा लिखा था उसमें, ताकि कल के दिन आप लोग कुछ कहें ना, ठीक है। तो फिर बहुत जगह वो वायरल हुई, फिर लोग ने कॉल करना प्रारंभ किया कि अच्छा आप राजयोग देखकर बताइए। मैंने बोला फिर आपका राहु जागृत हो गया है, मतलब आप फिर से एक्सपेक्टेशंस पे आ गए, आप इस पर नहीं आ रहे कि मुझे विजडम चाहिए, मेरी लाइफ का पर्पस चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग मतलब देखे कि कुछ प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ है उसका सोल्यूशन चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोगों ने कभी सुना होगा, मैं बहुत ही श्योर हूँ इस चीज पर कि आपने सुना होगा कि मूल नक्षत्र पे हुआ है। हाँ, यस, मूल नक्षत्र पे हुआ है, इसको तुड़वाना है। हाँ। और मूल नक्षत्र में भी सबसे खराब कौन सा चरण होता है? चौथा चरण। अच्छा। हाँ, इसका चरण वाला नहीं पता था। हाँ, चरण होते हैं इसके लिए। वो भी रहता है कि मम्मी पापा के लिए ठीक नहीं रहते या फिर उनको देखते नहीं है, ऐसा कुछ सुना था मैंने। ऐसा रहता है कि एक निश्चित अवधि तक पिताजी को जो है नहीं देखा जाता, 1 मंथ फिर मूल को तुड़वाया जाता है, ठीक है। ये होती है चीजें। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि फिर हम क्यों ऐसा कहने लगते हैं कि जब हम इतना ट्रस्ट करते हैं मूल तोड़वाने लगते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ। बच्चे के जन्म के समय तो आपने कहा कि मूल तोड़वाना बहुत जरूरी है, बाद में आपने कहा कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप बात समझ रहे हैं? हाँ। तो जब आपने बच्चे का मूल तोड़वाया, ठीक है, बच्चे के, अब आपने कहा प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जन्म के पूर्व से ही किस मुहूर्त पे आपको गर्भधारण होना चाहिए विवाह से, मतलब बच्चे का जन्म एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रारंभ हो जाता है, तय हो जाता है कि आपके मदर फादर कौन होंगे, और आपके कैसे आपका जन्म होगा। मतलब चाइल्ड की जो माता पिता, चाइल्ड की डेस्टिनी, एग्जैक्टली चाइल्ड की डेस्टिनी डिसाइड कर रही है कि उनके मम्मी पापा में क्या क्या योग होने चाहिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं इस बात को? इतना साइंटिफिक है ये कि आप 2 भाइयों का रख दें, 2 भाइयों की कुंडली रख दें, माता पिता की कुंडली बन सकती है। इतना परफेक्ट साइंस है। इट इज अ साइंस। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप पति पत्नी की जोड़ लें कुंडली। अगर और बता रहा हूँ आपको मजे की बात, आप हम लोग किस घर से देखते हैं? किस घर से देखते हैं? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किस घर से देखते हैं? 7th हाउस से देखते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे 4 चरण होते हैं। 10वां हाउस होता है कर्म का, अधिकार का, आधिपत्य का। अब ये एस्पेक्ट 10वें का 10वां भावत भावम का सिद्धांत लगाएं तो 10वें का 10वां आता है 7th हाउस, मतलब आपकी जीवन साथी भी आपके कर्म की अधिकारिणी है, वो भी आपके लाइफ में उतना ही रोल प्ले करती है। ये तो आगे की बातें हो गई।
अब मैं कहता हूँ कि जन्म हुआ बच्चे का, इस समय से विवाह माता पिता का पहला, फिर उसके बाद बच्चे का जन्म, उसके बाद उसके षोडश संस्कार, ठीक है, ये किससे हो रहे हैं? सब ज्योतिषी गणना से हो रहे हैं। उसके बाद उस जो 16 संस्कार में तो अभी मैक्सिमम संस्कार स्किप हो गए। अब 2 ही संस्कार बचे हैं, एक नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन कोई कोई कर लिए तो कर लिए, पुंसवन वो कर लिए तो कर लिए, और बाद में अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कारों में 2 हाँ, मतलब हमारे संस्कार ही बोलते हैं ना कि आपके संस्कार क्या, तो हमारे तो मैक्सिमम लोगों के संस्कार हुए ही नहीं है, है ना। आजकल हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जनेऊ, और हाँ जनेऊ पर भी एक बात कहूँगा कि वर्णों के अनुसार आप कहें तो सभी को ही जनेऊ पहनना होता है, ठीक है। ये बात अलग है कि वो कितनी उसकी विड्थ रहेगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो भी हैं सभी, क्योंकि भगवान ने जातियाँ नहीं बनाई थी। एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको कि ब्रह्म जानते थे यदि ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाए वो ब्राह्मण है, दैट्स इट, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। कभी भी हमारे यहाँ जाति का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, जाति की कोई बात कभी भी नहीं रही, हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता रही, हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता रही। और वही आपके प्रश्न पे आता हूँ कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन, तो आप समझिए कि बच्चे का संस्कार हुआ, ठीक है, उसके लाइफ में ये नहीं सोचा गया कि इसको क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या सोल्यूशन खोजेगा, ये देखते थे कि पर्पस ऑफ लाइफ इसका क्या है। पूर्व के समय में ये देखते थे कि इसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और उसके लिए उनको समर्पित कर दिया जाता था। जैसे किसी के में सपोज करें कि बहुत अच्छा कवि बनने का योग है, सरस्वती योग होता है, जो सरस्वती योग यदि बना तो कहे कि आप पोयम ही आपका इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ, आप वही करें। ये स्वतंत्रता थी, आज स्वतंत्रता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की बात कही। प्रॉब्लम किसने पैदा की? आपने। आप फ्लो के अगेंस्ट भागे, आप फ्लो के अगेंस्ट आपने कोशिश की चीज़ों को करने की, नहीं मुझे बाहर का बच्चा जो है, उनका बच्चा वो यूपीएससी की तैयारी, शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है, तुम भी ये करो, ये करेंगे। नहीं, आप उसको पहले देखें, आप जैसे बचपन में उसके मूल को देखे थे, आप उसको प्रॉब्लम आए ही ना लाइफ में, उसकी लाइफ ईज में चले। इसका बहुत अच्छा माँ बाप कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं कि वो उनके ज्योतिषी गणना करवाएं और उनके जीवन का पर्पस देखें। इट इज़ नॉट अबाउट अ रैट रेस, ये चूहा दौड़ के बारे में नहीं है। आप बिल्कुल एक चूहा दौड़ में फंस करके जीवन को खराब करने के लिए जीवन नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, जो पर्पस है, वो आप ज्योतिषी गणनाओं से जानें। और जो भी आपके, अब आप कहेंगे कि शादी तो हमने बिना कुंडली दिखवाए की थी जी, हमको तो कोई विश्वास नहीं था उस समय, अब भुगत रहे हैं, अब दिखवाना पड़ेगा कि क्या करना है। तो ये गलती किसकी है? अब ये गलती आपकी है, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने मॉडर्नाइज होकर कहा कि नो आई डोंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, और मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे शादी करनी, मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे शादी करनी। अब आप ढूंढ रहे हो अब आप बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में बिल्कुल चैन नहीं है, दिन का चैन और रात का नींद दोनों हराम है ना, कोई सुख मैरिड लाइफ का मुझे नहीं है। अब फिर आप सोल्यूशन के लिए भाग रहे हो। ऐसे मतलब जो लोग हैं उनके पास, जो आपने बताया ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट और ये, अब वो उन लोगों को सोल्यूशन तो देंगे, इसकी चांसेस मुझे नहीं मालूम कितनी है, मगर प्रॉब्लम में जरूर फंसा देंगे। क्यों फंसा देंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने कोई भी ऐसा लोग देखे होंगे कि देखिए मैं सत्य कह रहा हूँ, और जो भी सत्य उससे प्रेम करेगा ना, वो मेरी बातों को डिनाई नहीं करेगा। मैं सत्य कह रहा हूँ और मैं अपने हर वर्ड को बहुत ही सत्यता पूर्वक यहाँ पर रख रहा हूँ, और कोई भी ऑफेंड होता है तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली बात तो ये, जो सही लोग हैं उनके लिए ये नहीं है, जो गलत कर रहे हैं वो स्वयं जानेंगे कि वो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। जितने भी जो मैलेफिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं उनके पास आप जा रहे हो, तो वो आपको देखेंगे आप लोग कि 1 साल पहले जो जा रहे थे वो आज भी जा रहे हैं। किसी बाबा के पास कंटिन्यूसली, और बच्चा 1 साल का था तब से वो जा रहे हैं, बच्चा आज 35 साल का हो गया, वो अभी भी जा रहे हैं, ठीक है। उनकी एक दिन तिथि निर्धारित है, वो जा रहे हैं, ठीक है। आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा आकांक्षाएं वो फुलफिल हो रही है, इट्स ओके। बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि बार बार आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपके रास्ते क्यों बन रहे जाने के बार बार। अच्छे डॉक्टर के पास आप कितने बार, एक डॉक्टर के पास 10 बार गए क्या? किसी डॉक्टर के पास आप 10 बार 15 बार गए क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार इलाज होता है, चेकअप करा लिए, फॉलोअप करा लिए, मेडिसिन लिया, ठीक हो गया। बट वो डॉक्टर क्या जिसके पास आपको 30 साल जाना पड़े? आप समझ रहे हैं बात को? वो डॉक्टर क्या जिसके पास आपको 30 साल लगातार वो बीमार कर रहा है और आपको आप आओ हमेशा और आते रहो, या वो नहीं भी कर रहा, तो ऐसे कुछ उससे त्रुटि हो रही है जिसकी वजह से आपको उसके इम्पैक्ट फेस करने, उसको नॉलेज नहीं है उतना, नॉलेज भी है, लेकिन वो आपके ऊपर जो अप्लाई कर रहा है जो चीजों को, उसके साइड इफेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। वो आपके एक काम तो हो रहे हैं, बट साइड इफेक्ट्स में दूसरे काम खराब हो जा रहे हैं। ग्रीड। एक सवाल था कि ना, इस जैसे आपने बताया कि तंत्र मंत्र जो चीज़ें होती है और भूत पिशाच ऐसी जो,
इस पे लोग बिलीव नहीं करते, मगर कुछ ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे प्रेमानंद महाराज का एक स्टेटमेंट है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोग वैसा डर बनाते हैं लोगों के बीच में अपना व्यापार करने के लिए। उस विषय में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो जिस अवस्था में हैं, जिस लेवल पर वो हैं, वो बोलते हैं ना, कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट, और चली गति जब काल की पड़ी सभी पर चोट। कोई जोगी मतलब 1 in a million and 1 in a million ऑफ एजेस, ऐसे वो संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। तो उनका ये कथन किन लोगों के लिए है? जिनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ऊपर अवस्था में है। अब आप कहें कि एकदम मुझे तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और मैं दुनियादारी में भी पड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे गलत कर्म भी कर रहा हूँ और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई आत्मा या भूत प्रेत पिशाच मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए वो, देखो आप एक बात समझिए, वो सूर्य हैं। अगर वो सूर्य हैं, वो निश्चित रूप से, अगर क्या, वो निश्चित रूप से एक भक्ति का प्रकाश है उनके अंदर, निश्चित रूप से। और उनके सूर्य को आप कहें कि अंधकार होता है तो वो मानेंगे क्या? सूर्य को आप कहें कि अंधकार होता है तो वो मानेंगे क्या? कभी नहीं। वो जहाँ जाएंगे वहाँ प्रकाश हो जाएगा। तो वो उनके लिए तो वो चीजें कभी सम्मुख ही नहीं आएंगी। आप समझ रहे हैं? वो एक ऐसा पॉजिटिव वो है ना, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा अनुभव, क्योंकि वो नेक्स्ट टू डिविनिटी का एक अनदर आयाम है, वो अपने आप में वो एक आयाम कहूँगा मैं उनको एक बॉडी में सिमट करके एक संत या महात्मा से भी परे वो एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन सोल है। वो एक परमात्मा के जो सबसे होते हैं ना नियर, मैंने कहा ना सूर्य के सबसे नियरेस्ट में जो रहते हैं, तो उनकी पावर भी सूर्य के इक्विवेलेंट होती है। उसी प्रकार से परमात्मा के निकटस्थ जो उनका कॉन्शियसनेस लेवल है, आप समझिए। अब आप उनको कहें कि दुख होता है महाराज, देखिए ना मेरे पति से झगड़ा हो, वो मानेंगे क्या? बोलेंगे राधा नाम जप करो। वो कहेंगे ना कि राधा नाम का जप करो, सब अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसे प्रॉब्लम्स को देखा नहीं। और उनके लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज? वो कॉन्शियसनेस लेवल, उसमें वो रमण करते हैं। हम लोग रमण कर रहे हैं क्या? आम जनमानस रमण कर रहे हैं क्या? करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं क्या? नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, लोगों, आपने पूछा आत्मा भूत प्रेत पिशाच होते हैं या नहीं होते। ठीक है, इस बात पर मैं आता हूँ। एक ज्योतिषी गणना से ही आपको मैं समझाऊँ, ज्योतिषी उसके पर्सपेक्टिव से समझाऊँ। अगर कोई व्यक्ति डेथ होती है, ठीक है, डेथ होती है, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि उसकी आत्मा जो है उसको एक कारण शरीर मिलता है, कारण शरीर त्याग होता है, उसके बाद एक उसको जो है यातना शरीर मिलती है, जिसमें यातना दी जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक द बॉडी विच यू आर हैविंग राइट नाउ। जो आपके पास अभी शरीर है, उसी प्रकार का शरीर आपको यातना शरीर दिया जाता है। उसके साथ में फिर आपको यात्रा करनी होती है बैतरणी वगैरह की। देयर इज अ गैलेक्सी, एप्सिलॉन गैलेक्सी, जहाँ पर भरणी नक्षत्र जहाँ पर होती है। भरणी नक्षत्र के देवता यम है, नक्षत्रों को समझना बहुत आवश्यक है। तो उसके देवता हैं यम, धर्मराज, उनका चतुर्भुज रूप भी है। हम उनको अक्सर देखते हैं कि मृत्यु के देवता के रूप में, लेकिन उनका चतुर्भुज रूप भी है। उनका चतुर्भुज रूप भी है। वो निर्णय करते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। आपने अगर किसी चीज़ से आसक्ति की है तो आप फिर से यहाँ पर आएंगे, और आने से पहले यहाँ के अर्थली मैटर्स पे आप भटकेंगे भी। आपकी इन द सेंस कि जो लोग अतृप्त आत्माएं, तो आत्मा एग्जिस्ट करती हैं, इसमें कोई भी इफ एंड बट मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, आत्माएं एनर्जी का फॉर्म है। वो आत्माएं, आप कह रहे हैं, मैं एनर्जी कहूंगा। ठीक है, गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट एंड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो ना आत्मा ना जन्मी है ना मरेगी, अजन्मा है और अमर है। ठीक है, ना वो जन्म ले रही है ना वो मर रही है। अच्छा, एक मूवी भी आई थी शैतान नाम की, उसमें इस तरह की कुछ चीजें होती है। वशीकरण की आप बात कर रहे हैं। वशीकरण, बिल्कुल, इसको समझना बहुत जरूरी है। वशीकरण, पहली बात तो ये कि मंत्र को समझें। वशीकरण के पहले हम मंत्र को समझें। हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। साइंटिफिकली भी किया जाता है बहुत, मतलब कुछ क्या बोलते हैं, थेरेपीज होती है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी होती है लोगों के फोबियास के लिए, कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी होती है कि उनके जड़ पे कौन सी ऐसी बात ने घर कर लिया कि वो इस तरह से चीजों को फेस करें। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी होती है। आप लोगों ने देखा मूवी में सबसे ज्यादा दिखाया जाता है कि वो एक तरह से पेंडुलम को कर रहे हैं और जो है हिप्नोटाइज कर रहे हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है जो हमें समझनी चाहिए कि हिप्नोथेरेपी एक्चुअल में क्या है और वशीकरण क्या है। हमें एक जनरल मिथ है कि हम अगर किसी को कोई वशीकरण करता है तो वो जैसा कहे वैसा करने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिप्नोथेरेपी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हिप्नोथेरेपी में व्यक्ति स्वयं चाहता है कि वो हिप्नोटाइज होकर के अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजे। ये हिप्नोटिज्म है। अच्छा, ये हिप्नोथेरेपी है, ये हिप्नोटिज्म है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं वशीकरण क्या है।
वशीकरण क्या है एक्चुअली, आप समझिए इन चीज़ों को। वशीकरण ऐसे ऐसे तंत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण है, ऐसी ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी के बिलो आ जाती है और वो ओवरलैप करके आपको जो है अपने वश में कर लेते हैं। ये एग्जिस्ट कर, लेकिन अच्छी बात यह है कि सदाशिव भगवान ने, भगवान महादेव ने, देखिए सारे तंत्र मंत्र और सभी चीज़ों के उद्गम स्थल ना भगवान शंकर को हम मानते हैं, ठीक है, भगवान महादेव को मानते हैं। और माँ गौरी, जो जितने भी शास्त्र हैं, आगम शास्त्र भगवान शिव से चल कर आए, निगम शास्त्र माँ भवानी की तरफ से है। अच्छा। आगम शास्त्र और निगम शास्त्र 2 शास्त्र हैं। तो आगम शास्त्रों में इन सारी चीज़ों के बारे में है, अथर्ववेद में इन सारी विषयों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो वशीकरण भी एग्जिस्ट करता है, वशीकरण ना हो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं और वशीकरण वास्तव में होता है, वशीकरण होता है। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि उनके सामने आप जाएं तो आपको बोलने में बहुत तकलीफ होने लगेगी, आपको बात करने में बहुत कष्ट होने लगेगा, आप नहीं बात रख पाएंगे अपनी। क्यों? क्योंकि उनका एक ऑरा स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ ये कि उनके ऊपर वशीकरण काम नहीं, जैसे हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, इनके पास कई लोग जाते हैं, कि कोई भी स्तर का राजनीतिक व्यक्ति हो, आप देखेंगे एक समय तक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होने से बाद में फिर उनकी बहुत बदनामी हो जाती है। बहुत क्यों होती है? क्योंकि इनके फ्लैक्स छपते हैं। फोटोज से वशीकरण होता है। अच्छा, फोटोज से वशीकरण होता है, जो लोग करते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है ना। अब वशीकरण करके वो उनसे ऐसे ऐसे कृत्य करवाते हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, वो उनको पता भी नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। इसीलिए देखिएगा मैक्सिमम जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो डिवाइन एनर्जी से जो है संबद्धता रखते हैं, डिवाइन एनर्जी से स्पिरिचुअल होते हैं। बराक ओबामा हनुमान चालीसा अपने साथ रखते थे, हनुमान जी का आइडल भी अपने साथ में रखते थे। क्यों रखते थे? वो तो क्रिश्चियन थे। क्यों रखते थे वो? क्योंकि उनको बिलीव था कि ये स्पिरिचुअल चीजें मुझे हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। बिल गेट्स कैंची धाम आश्रम आए, बहुत ही फेमस बात है, सभी जानते हैं। और मार्क जकरबर्ग भी आए, ठीक है। तो क्यों आए? इनको क्यों जरूरत पड़ी? ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, काफी बड़े लोग हैं। हमको, जब हम तो इनसे बड़े तो नहीं है, हम तो छोटे हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है और इन्हें जरूरत है। तो ये चीजें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं क्या? मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको जरूरत पड़ रही है, और जो अनसक्सेसफुल, सो कॉल्ड अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनके लेवल पे सक्सेसफुल नहीं है, उनको जरूरत नहीं पड़ रही। कई लोगों का ऐसा कहना है कि इस चीज के मार्केटिंग के लिए इस प्रकार के कृत्य को किया जाता है बड़े बड़े लेवल पे। किस चीज की मार्केटिंग की? ये ज्योतिष शास्त्र की मार्केटिंग को करने के लिए, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। जब ये बात निकली थी, बिल गेट्स वाली बात बाहर आई थी, तो कई लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में इस तरह की बातें मैंने देखी थी। ठीक है, मैं तो उस पे क्या, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। आप इस्कॉन टेम्पल गए होंगे, ठीक है, वहाँ पर रशियन लोग आते हैं, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, ठीक है। और वो लोग फॉर श्योर हिंदू तो नहीं है, फॉर श्योर, ठीक है, डेफिनेटली हिंदू नहीं है। अब वो हरे रामा 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 हरे हरे का जाप कर रहे हैं, वहाँ बैठ करके चैंटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर मार्केटिंग है तो क्यों हो रही है ये मार्केटिंग? आप समझ रहे हैं इफेक्ट क्यों हो रहा है इसका? आप एक चीज समझिए, इफ देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, देयर इज आल्सो अ नेगेटिव डायरेक्शन। दिस इज द बैलेंस। दिन है तो रात होगी, अच्छा है तो बुरा भी होगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। देयर इज अ पॉजिटिव पोल है तो जैसे मतलब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, बैलेंस में जरूरी है। आप खुद सोचिए कि भगवान शंकर ने संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को क्यों दी? देवताओं को बहुत ही लंबा हो जाएगा, मगर आप लोग समझिए, चीज़ों को समझना आवश्यक है, और आपके माध्यम से सभी लोग समझें, ऐसी मेरी मंशा है, ऐसी मेरी आशा है। देवताओं की और मनुष्यों की एक ट्रीटी हुई है, संधि हुई है कि आप यज्ञ हवन होम करें, उसके होम हम प्राप्त करेंगे और उससे जो है हम आपका रक्षण करेंगे। ये देवताओं की और मनुष्यों की ट्रीटी, ठीक है। अब वो तो बलवान होते जा रहे हैं, वो बलवान होते जा रहे हैं। कौन? देव तत्व। जो असुर तत्व, अब असुर भी क्या है वो भी समझाऊंगा। देव तत्व स्ट्रांग हो रहे हैं, असुर तत्व जो है वो वीक है और वो बार बार हार रहे हैं, डिफीट हो रहा है, ठीक है। तो उनको दी गई संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को, तब वो उतने ही पावरफुल हो सके और जाकर के वो अपना आधिपत्य स्वर्ग पर स्थापित कई बार उन्होंने किया है, असुरों ने। आपने देखा होगा, इंद्र को पताल भी रहना पड़ा, इंद्रदेव जी को पताल रहना पड़ा। ये सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं कि जब सुरसा को भेजा गया था तो सुरों के द्वारा भेजा, देवताओं के द्वारा भेजा गया। आज सुरन मोहि दीन आहारा, वो सुरों का नाम लेती है, देवताओं का नाम लेती है। क्यों भेजा गया था देवताओं की तरफ से? क्योंकि देवताओं उस समय पताल लोक में रहते थे। रावण जो होते थे उनके कालखंड में,
तो उनके कालखंड में देवताओं का इतना भय था कि स्वर्ग में रहेंगे तो कभी भी अटैक कर लेगा। मेघनाथ ने ऐसे ही हरा दिया है। इंद्रजीत कहलाते थे मेघनाथ। उन्होंने तो पाताल में शरण ली थी, तो पाताल से उन्होंने सुरसा को भेजा कि आप जाइए और देख कर आइए कि कौन है भाई जो रावण के पास जा रहा है, मतलब रावण की लंका जा रहा है। ये बातें हैं। तो आपके बात का उत्तर यही है कि मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक बात है कि डेस्टिनी को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर आपकी किस्मत में है तभी आपको मिलेगा। मगर कई लोग कहते हैं कि ना सारे कायनात वाला ऐसी चीज़ से होती है, तो मेहनत करेंगे तो लोगों को मिल जाएगा, ऐसे भी चलती है। तो ज्योतिष शास्त्र में किस्मत का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर किसी के लिए किया जा रहा है। जैसे अगर आपने किसी कुंडली देखी है तो उस पर अगर वो कुछ करना चाहता है तो उस पर किस्मत कितना इम्पैक्ट करता है और उसको पाने के लिए क्या कुछ इस चीज़ को लिए कैसे सोचा जाता है, क्या इस पर इम्पैक्ट होता है, थोड़े इस बारे में बताएं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होते हैं। ठीक है। ये वो सवाल है जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि ये सवाल कब आएगा। और ये सब सवाल का वेट कर रहे थे। हाँ, भाग्य, डेस्टिनी, फॉर्च्यून क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कि किस्मत में है तो मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग, वो भी ठीक है। सब्र करो मिल जाएगा, ये भी कहते हैं। कर्म करो मिल जाएगा, ये भी कहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब सब कुछ भाग्य के भरोसे तो काम ही क्यों करना है। कहते हैं ना, ये भी कहते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लू का कह गया सबके दाता राम। कहते हैं मेरे भाग्य में राज, मैं क्यों करूं। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आपको दिखाई दिया कि आपके राजयोग हैं, आपके राजयोग हैं, तो आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी। राजा कितनी संघर्ष करता है वो अभी आपको करना है। राजयोग चाहिए ना, राजयोग लिखा है ना, तो आप मेहनत नहीं करेंगे तो राजयोग आपको उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह को भी शिकार आखेट करना पड़ेगा तभी उसके मुख में मृग ऐसे प्रवेश नहीं करेगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और ये बात भी जो मैंने कही, यथा यकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। तो आपके भाग्य को भी आपको जागृत करना है, उस देव तत्व को भी जागृत करना है, और साथ ही साथ आपको अपने कर्म को भी जागृत करना है। जब तक ये बैलेंस नहीं आप बनाएंगे, आपको कोई भी चीज का अचीव करना इज लाइक अ ड्रीम। और इस पर महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्य से मिलेगा इस तरह से लोग कहते हैं। तो बताना चाहूंगा आपको कि लोग कहते हैं ना सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्यों करें, हम सब कुछ तो लिखा हुआ है। आपका लिखा हुआ जो है वो यही ज्योतिषी गणना है। ईश्वर को तो आपके जन्म से पूर्व मालूम था कि आप क्या क्या करेंगे। अब बात क्या आती है, आपने किसी ग्रह, आपने सुना होगा कि कोई किसी ग्रह के भाग्य में रोड़ा आ रहा है तो वो उस ग्रह की शांति कराता है। ठीक है, उस ग्रह की शांति कराते हैं। क्या करते हैं ये जब शांति करते हैं तो उस समय करते क्या है, आप मुझे बताएंगे क्या? कि जैसे कभी किसी का जाप करने का प्रावधान है, दान करने का प्रावधान है, तो क्या करते हैं उस समय? संकल्प लेते हैं। क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं कि मैं यह दान कर रहा हूँ, इस निमित्त कर रहा हूँ, इस आशय से कर रहा हूँ। ठीक है, वह इस प्रकार से संकल्प लेते हैं। अब संकल्प की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, भाग्य से रिलेटेड टॉपिक है। आप अगर बिना संकल्पित हुए जीवन जी रहे हैं, बिना संकल्प के जीवन जी रहे हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। गलती नंबर 1। और एक आपके साथ ये सबसे दुखद चीज़ है कि आपके साथ वो आप कर भी रहे हैं, कर्म भी बन रहा है आपका, और आपको भोगना भी पड़ रहा है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कितना बढ़िया एक रास्ता बताया, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय। आप निश्चय करके युद्ध करो, संकल्प लेके युद्ध करो कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ। संकल्प लो और युद्ध करो, कोई रीजन होना चाहिए। अब इस बात पर कितने लोगों का ध्यान गया? ये जीवन हमारे हाथ में कैसे आए, ये आपको मैं इसकी एक लॉजिक बता रहा हूँ। ये जीवन यदि आपको अपने कमांड में लेना है, आपको निर्लिप्त होकर जीवन जीना है, तो आपको निश्चय पूर्वक जीवन जीना होगा कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, ये मेरा निश्चय है, ये मुझे अचीव करना है। ये जीवन का एक मूल होना चाहिए। ठीक है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग पर्पस ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ पाते हैं। वो ऐसा रहता है, बच्चे बड़े हुए, बड़े के बाद एग्जाम्स दे, एग्जाम्स के बाद कॉलेज के लिए प्रिपेयर करो, कॉलेज के बाद जॉब के लिए करो, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, उसके बाद फिर वो लाइफ में फंसे जा रहा है, फंसे जा रहा है। हाँ, ये एक विशियस सर्कल बन गया। रेट रेस में कह रहा हूं ना, ये एक विशियस सर्कल है कि अब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति इस विशियस सर्कल को तोड़ने की बात है, कि कहे कि नहीं मैं मैरिड हूँ लेकिन फिर भी मैं स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, और मेरी वाइफ भी स्पिरिचुअली जीना चाह रही है, लेकिन उस फैमिली को पर्टिकुलर लोग कैसा टारगेट करेंंगे? अरे क्या आप लोग आते नहीं हैं किटी पार्टी में, क्या आप लोग हमारे सोशल नहीं हो रहे हैं, आप लोग क्या, हम लोगों का तो इतना अच्छा फंक्शन था, आउटकास्ट होते जाते हैं वो धीरे-धीरे। अब वो लोग पहुंच भी गए तो उनके लायक माहौल आप नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है,
आप ऐसी माहौल बना रहे हैं जहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत अधिक है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक ऐसा समाज का निर्माण कब होगा, मैं तो चाहूँगा कि बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि बैक टू वेदास, ठीक है। बैक टू वेदास से भी इम्पॉर्टेंट है कि बैक टू एस्ट्रोलॉजी एटलीस्ट। वेदों की बात तो बहुत ही बड़ी है, वो बड़े संत थे, उन्होंने बड़ी बात कही, बहुत ही बड़ी बात कही, और जो कि लोगों को असंभव लगी। कुछ लोग हुए जो उन्होंने फॉलो किया और वेदों की तरफ बढ़े। मैक्सिमम लोगों ने तो ये समझ लिया अरे ये तो ऐसा टास्क है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, तो करना ही क्यों है। जो लोगों को लगता है ना कि अरे इतना कठिन है, हाँ तो क्यों करें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, लेकिन क्यों चढ़े भाई, क्यों पैर दुखाएं। वेदों को पढ़ना है, क्यों पढ़ें, इतना समय क्यों लगाएं। तो ठीक है, आप ज्योतिष शास्त्र भी एक वृहद है, बहुत ही वृहद शास्त्र है। इस पर जितना अध्ययन किया, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, 1% भी शायद मैं नहीं जानता हूँ ज्योतिष, 1% भी। और आप जो लोग कहते हैं कि हम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये हैं, उन लोगों को आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पूछेंगे, उनको नहीं पता होगी। भाई ज्योतिष शास्त्र इतना वृहद है, इतना वृहद है कि हम 1% नॉलेज, 1% से भी कम नॉलेज में हम बहुत कुछ देख पा रहे हैं स्पष्टता। तो जिनको अधिक नॉलेज, इस पर और रिसर्च हो और इस पर जानकारी जुटाई जाए, ठीक है, तो कितना सरल सुलभ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये बहुत ही प्रीमियम पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी के लिए। प्रीमियम पॉइंट क्यों कह रहा हूँ मैं, आप देखिए वनाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत ही मन से बहुत शांत और शीतल स्वभाव के होते हैं, ठीक है। बहुत अधिक चीज़ों की ग्रीड नहीं है, हाँ। ग्रीड नहीं है। आप देखें बॉम्बे दिल्ली में लोगों को इंसान की कद्र नहीं है एक तरह से, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि एक ने गाड़ी से उड़ा दिया, उसके बाद भी रिग्रेट नहीं है उसको। हमारे यहाँ ये सिद्धांत नहीं, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट लोग ऐसे हैं। हालांकि आप लोग तो न्यूज़ में हैं, आप लोग देखते होंगे ऐसे ऐसे घटनाएं भी होती, वो होती है, उसमें कोई बात नहीं। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। ये शांत टापू है, शांति प्रिय टापू है। यहाँ पर ज्योतिषी गणनाओं के लिए एक अच्छा वातावरण बन सकता है और इस दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए। और इसलिए कि जो बच्चे आगे चल के, आज के बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, 18 साल के 20 साल के बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, मेंटल हेल्थ वाला आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे के कारण आप जब तक आप कहोगे कि यार ये पेड़ का ये पत्ता सूख गया, पत्ते तोड़ते रहेंगे तो पेड़ कभी भी हरियाली नहीं पाएगा। आप उस पे जो है खाद डालें, दवाई डालें, वो अच्छा हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम, आप जड़ पे वर्क करें। तो इसके लिए हमें ज्योतिषी गणनाओं के लिए केंद्र बनाना चाहिए, एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां लोग ज्योतिष का प्रॉपर अध्ययन कर सकें। हम लोगों को आप देखेंगे, अगर ये हो गया, छत्तीसगढ़ का स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगले 1 साल में यदि ज्योतिषी केंद्र बनता है, यहाँ पर एक केंद्र बनाया जाए, तो यहाँ पर पूरे विश्व से लोग आएंगे। आप ये मानकर चलें, पूरे विश्व से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मुझे लोग संपर्क करते हैं देश विदेशों से, उसमें कोई रिलीजन पे भी आऊँगा मैं, इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। जितने भी लोग हैं वो कॉल करते हैं और उनका बिलीफ हम स्वयं क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये चीज़ें काम करेंगी, नहीं करेंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से वो थे और लंदन में उस समय रह रहे थे, तो वो लंदन से कॉल किया उन्होंने पूछा कि सर ये चीज़ें हो रही हैं और ऐसा ऐसा है, मेरी बर्थ चार्ट में ऐसा ऐसा है, आप देखिए थोड़ा। हमने देखा, अध्ययन किया, उसके बाद उनको बताया कि उसी समय पे कॉल पे ही बताया कि देखिए आप इस दिन इस समय पे ये कृत्य आपको करना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको एक विजन मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मुझे ये तो नहीं लगा कि ये तो जो है फॉलो करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतना क्यूरियोसिटी में पूछा होगा, करेंगे नहीं, ये मुझे लगा। कट टू, जब मैंने उनको कहा था, उस दिन तिथि नक्षत्र में उनका फिर से कॉल आया कि मैं यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब मुझे कैसे करना है वो प्रॉपरली आप थोड़ा बता दें। मैं अमेज्ड हो गया, मैं शॉक्ड हो गया कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट द पर्सन, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो अलग अलग रिलीजन से, और इस चीज़ पर इतना बिलीव कैसे, क्यों। और उसके बाद तो फिर जो चीज़ें हुई, जैसे मैं अभी इनसे चर्चा कर रहा था कि मैं लाइव ले रहा था, उसमें एक पाकिस्तान के एक व्यक्ति कनेक्ट हुए, उनका नाम मोहम्मद शो कर रहा था, वो कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ना लॉ से कुछ हेल्प मिल रही, लीगल हेल्प नहीं मिल रही, लेजिटिमेट हेल्प नहीं मिल रही, एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प नहीं मिल रही है, मुझे सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है, और मैं वाकई में ये मेरी परेशानी है। और उस समय बहुत अधिक लोग जो थे वो लाइव में थे, लगभग 700-800 लोग मेरे लाइव में उस समय थे। अब वो आए तो कुछ भाई थे, वो बोले कि इनको मत बताइए कुछ भी, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है वो। और
मैंने एक चीज़ कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं आप जो भी बताएंगे मुझे हेल्प होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि मेरी हेल्प हुई है। मेरे पास वो वीडियो अभी भी रखा हुआ है, मैं आपको Okay. दिखाऊंगा। तो उनको मैंने कहा कि आप जो है बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ। ओके। अंतिम जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र, तो साधकों के लिए, भक्तों के लिए, आमजन के लिए क्या है? बजरंग बाण। अब वो है मुस्लिम। उन्होंने कहा कि सर लेकिन इससे तो, मैंने कहा कि आप ये मत सोचिए कि रिलीजियन मत सोचिए, आप ऐसे बॉर्डर ना बनाइए। दिक्कत कहाँ आ रही है? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बाउंड्री बना दो और सेपरेट हो जाओ, ये चीजें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अगर अच्छा। मेंटल लेवल पे हमारे अगर बॉर्डर टूट जाएंगे तो अर्थ पे भी कोई बॉर्डर आपको दिखेगा नहीं। बॉर्डर क्यों बने हैं? एक को दूसरे से भय है, एक को दूसरे से भय है, खतरा है, तो बॉर्डर है। बॉर्डर भी हट जाएंगे अगर आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी जो एक लेवल पे आ जाएगी। आप समझ रहे हैं? जैसा कि अभी हमारी फ्रीक्वेंसी एक लेवल पर है तो हम लोग बहुत अच्छे से बातों को समझ रहे हैं। ये आप ये बताइए कि यहाँ पर हम कोई चीजें रखने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो वही चीज हमें नेशन वाइज भी हम कर सकते हैं, नेशन वाइड भी कर सकते हैं। उन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया जैसा हमने उनको विधि बताई थी, और लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, मुझे बताया कि सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके। ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती, खुशी होती है इस चीज़ को कि लोग प्रॉब्लम के साथ आते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन मिलता है, करते हैं और सोल्यूशन से खुश होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये है कि अभी हम तो फिलहाल तो हमें ये वोन्स है, हमको इसको रिलीफ चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप जो व्यक्ति एकदम परेशान होकर आया, आप उसको बोले नहीं आपको पर्पस ऑफ लाइफ समझना है, बोलेगा भाई मैं मर रहा हूँ अभी, मुझे उससे बचाओ। ठीक है, आप कहो कि नहीं आपको कुंडली से तो ज्योतिष से आपको पर्पस ऑफ लाइफ, वो उसके लिए नहीं है। आप समझिए इस बात को। आप बोले नहीं पीएचडी करना है आपको, ऐसा नहीं होता। आप उसको क ख ग घ पहले कराएं, ठीक है, उसको पहले प्रॉब्लम किस चीज की है, आप दवा किस चीज की दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पहले वो जब आ रहे हैं उनका पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो आपकी काम होने चाहिए पहले। लेकिन आपका काम ये भी है कि वो आपके पास आए हैं तो ये भी डेस्टिनी है, आप उनको एक सही गाइडेंस दें। ये नहीं कि उनको आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा, और उसको पूरा पजल्ड लोग घूम रहे हैं। अभी जितने लोग घूम रहे हैं ना, बोले सर मैंने तो नीलम भी पहना है, पन्ना भी पहना है, ये भी पहना, मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये सारा चीज हमने किया हुआ है, फिर भी मन में संतोष नहीं, शांति नहीं, और चीजें बिगड़। ठीक है, तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? तो उसी का कारण है ये कि आपने चीज़ों को सही तरीके से समझिए। जिसको प्रॉब्लम है उसको, मैं अपने ज्योतिष भाई बहनों से भी ये कहना चाहूँगा जो ज्योतिष के उपासक हैं, सच्चे मन से ज्योतिष शास्त्र की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं और बहुत ही पवित्रता से इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसी एक कुंजी जिसमें सब तालों की चाबी है, ये है ज्योतिष शास्त्र। और इस पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और निष्ठा से काम, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को एक अवसर के रूप में ना देखें, एक मौके के रूप में ना देखें भी तो इस रूप में देखें कि वो अवसर है आपको एक सही मार्गदर्शन देने का, कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। इस पे मेजर प्रॉब्लम यही है कि लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि कहीं बहुत सारा मतलब इंटरेक्शन होता है ना कि नहीं वो बेवकूफ बनाए, ये बेवकूफ बनाए, कहीं कहीं ऐसे हैं, ज्यादा मिलते हैं, आप भी जानते होंगे सब चीज़ों को, तो लोग बिलीव नहीं कर मैं बताना चाहूँगा, एक बच्ची का फ़ोन आया, एक बच्ची ने कॉल किया। उस बच्ची ने बताया कि सर अभी मैं इसमें निकली हूँ, बहुत लंबे समय के कोमा से निकली हूँ और मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, अभी मैं लाइफ जीना स्टार्ट की हूँ। मतलब वो 2-3 साल से कोमा में थी। उसका कॉल आया, बहुत ही धीमी आवाज़ थी उसकी, बहुत धीमी, मतलब वो बहुत मुश्किल से बात कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। वो लाइफ में अपने 3 साल खोना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, वो भी एक ऐसे कारण से जिसके आप उत्तरदायी नहीं है, फिर भी आपके 3 साल खराब हो गए। अब आप आगे कैसे करें, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी, बहुत सारे उसके मन में प्रेशर थे। उसने बताया कि सर मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि विदिन 2 to 3 मंथ्स आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 2-3 महीने में फिर से एक्सीडेंट होगा ऐसा? हाँ, मतलब कोमा में ऑलरेडी थी। हाँ। उसको कहा गया कि 2-3 महीने में आपका एक्सीडेंट होगा, फॉर श्योर होगा, ऐसा उन्होंने कहा, जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा, ठीक है, कहा। उनका कॉल हमसे कंफर्म करने के लिए आया था कि सर क्या सच में ये है। मैंने बहुत अच्छे से देखा, मैंने उनको कहा कि रुक जाओ मैं देखता हूँ। हमने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। देखने के बाद मैंने मन से इतना, मुझे मतलब एक कहते हैं ना सात्विक क्रोध कह सकते हो आप, मुझे आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, किस कारण से कर रहे हैं। कुछ उसको भटका करके कुछ हवन कर लें, मंत्र पूजन करा लें, पैसे ले लें, इसके लिए कर रहे हैं आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप अपना कर्म कितना गंदा बिगाड़ रहे हैं। आप अपना कर्म जो भी जिन्होंने बताया होगा, या आपके पास ज्ञान नहीं है,
ज्ञान ना होना बुरी बात नहीं है, आप ज्ञान ले लीजिए ना। जिस चीज का उत्तर नहीं मालूम है, जिस चीज का ज्ञान नहीं है, ज्ञान ले लो आप। बेटा मुझे ये नहीं पता है, मैं इसको सीख कर आऊंगा, क्योंकि इतना वृहद साइंस है, कोई आपको हंसेगा नहीं कि आपको ये चीज नहीं पता, रे 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 क्या ज्योतिष हो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। आप जाकर अध्ययन कर लो उस चीज का। अगर आपको नहीं पता है तो गलत इंजेक्शन लगाने से अच्छा ना किसी डॉक्टर से पूछ लो कि इंजेक्शन कौन सा लगाऊं भाई। आप उसको गलत इंजेक्शन लगा के क्यों मार रहे हैं? आप समझ रहे हैं बात को? मैंने उसको बोला गुड़िया ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आनी है, आप चिंता ना करें, ठीक है? और आप अपनी लाइफ में ऐसा करें। आप कट टू 7 डेज के बाद एक चहचहाता हुआ फ़ोन आया, बढ़िया खुशी खुशी वाला, और वही लड़की थी, वही गुड़िया थी, वही बच्ची थी। उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है, अब मुझे कॉन्फिडेंस है लाइफ में। 7 डेज में क्या ऐसा हो गया चमत्कार? भाई चमत्कार उसके भीतर था, उसके भीतर के चमत्कार को लोगों ने दबाया, और सबसे ज़्यादा कील ठोकी किसने? जो एस्ट्रोलॉजर पे जिसके उसने विश्वास किया था कि ये सोल्यूशन देंगे, उन्होंने कील ठोक दी कि हाँ ये सब सही कह रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत ही होगा। मुझे विश्व में एक भी कुंडली बताइए जो पूरी गलत हो, बहुत ही नकारात्मक हो, जिसमें कोई स्कोप ना हो, ऐसी कोई कुंडली बताइए, किसी की भी नहीं। ऐसी कोई कुंडली बताइए जिसमें सब अच्छा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और अच्छा हो रहा हो उसके साथ। ऐसा आपको जो दिया गया उसके साथ आप क्या करते हैं, इससे आपका डेस्टिनी बनता है, भाग्य बनता है, ठीक है? आपको दिया गया अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत, अच्छा समय दिया गया, उसमें आपने खराब आचरण किया, गलत आचरण किया, तो आपने क्या किया? उस चीज़ को खराब कर लिया। अब आप कहेंगे सर जब सब चीज़ लिखा तो मेरा कर्म भी तो लिखा है, मेरे हाथ में तो कोई कमांड है ही नहीं कर्म का। भाई आपको लिखा हुआ सब कुछ है, आपका लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता किसके हाथ है? आपके हाथ। और कब आएगी वो स्वतंत्रता? जब आप निश्चय करेंगे। अदरवाइज निश्चय किए बिना कर्म करने से तो कर्म तो करना ही है, तो उसके तो प्रतिफल भी आपको भोगने पड़ रहे हैं जो आप कर भी नहीं रहे हो। जो ग्रह नक्षत्र के वशीभूत आप कर रहे हैं उसके फल भी आपको भोगने पड़ रहे हैं। आप निश्चय करके देखिए और कर्म करने में प्रवीण होइए, आपके ग्रह नक्षत्र की बाधाएं स्वतः समाप्त होने दिखाई देंगी। निश्चय का इतना बड़ा, संकल्प का इतना बड़ा रोल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करो लेकिन निश्चय लेकर करो, संकल्प लेकर करो। कहते हैं ना, गीता में ये भी कहा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा जाता है कि एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है। तो देखने वाले व्यक्ति को क्या है? वो तो दृष्टा भाव है। कर्म करने वाले को फल मिल रहा है, तो वो दृष्टा भाव की बात आती है यहाँ पर। बड़े लोग बोलते भी है ना, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर वाला। हाँ, मतलब अगर आपका देखो फल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह भी आप जानोगे तो कोई इसमें हानि नहीं है। तो ये साल जैसा कि कहते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली शनि का है 2024, तो शनै शनै चीज़ें बढ़ रही हैं। शनिदेव का एक और गुण भी है पराक्रम, पराक्रम भी शनै शनै ही बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग, जो अभी तक की चीज़ें जो स्लो मोशन में चली, उनको जल्दी करने की कोशिश इस गवर्नमेंट में होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये साल बहुत सफल साल होगा छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। निर्णय लेने का पेंडिंग स्टेटस जितना बढ़ेगा, निर्णय की क्षमता जितनी कम अगर हुआ, ऐसा मैं प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। जैसे कि शनि का साल है, अगर आपने निर्णय लेने में डिले किया तो रिजल्ट आने में भी डिले होगा। आप निर्णय लेने में तीव्रता दिखाइए, रिजल्टेंट आपको सामने आकर मिलेंगे। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। अभी की राजनीतिक जितने लोग हैं वो अगर उनके पास में इतनी अगर एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशन पर निर्णय लें और तुरंत काम करें। एक भी फाइल का गठरी कहीं पर भी ना हो, ये कोशिश करें। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होगा। निर्णय लेने की क्षमता का विकास मतलब शनिदेव का मजबूत होने का प्रतीक है। और शनि देव मंत्री भी हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको कि भौम राजा शनि मंत्री, तो शनि के मंत्री होने में पराक्रम का बहुत बड़ा योगदान है इस साल के लिए। मंगल देव जो सेनापति हैं एक्चुअल में वो राजा हैं इस साल के, और शनिदेव मंत्री हैं, और दोनों ही क्रूर हैं। तो आपको क्रूर प्रजाजनों के लिए नहीं होना है, क्रूर आपको समस्याओं के प्रति होना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एटीट्यूड लाना है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा रोल मॉडल बनकर निकलना चाहिए, निकल सकता है, चांसेस हैं, जिसमें लोगों को ये सीखने मिले कि छत्तीसगढ़ कैसे अपने आप को रन कर रहा है। ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी आगे बनेगी, आप देखिएगा। जैसे प्रारंभ हुआ शक्तियों की आराधना से, शक्ति माता की आराधना मतलब नारी के सम्मान से हुआ है। आप स्वयं समझदार हैं कि शनिदेव मातृभक्त हैं। छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, मातृवंदन योजना जो हुई। एक मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि दोनों ही दलों ने मातृ संगठन को, मतलब मातृ शक्तियों को आवाहन किया, ठीक है। और मातृ ये जरूरी है। जो पराजित हुए ऐसा भी नहीं कह सकते, जो विजित हुए वो नहीं कह रहा हूँ, जो सत्ता में आज है और जो विपक्ष में, दोनों को इस बात का ध्यान रखना है कि मातृशक्ति का इस वर्ष ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि शनि मातृ तत्व के बहुत ही प्रधान संचालक माने जाते हैं, उनके कारक माने जाते हैं। अगर आप मातृभक्त हैं तो शनिदेव की कृपा के पात्र हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा शनिदेव ने 2 लोगों को कहा था कि शनि की दृष्टि की आपका कोई असर नहीं होगा। एक थे गरुड़देव महाराज और एक थे हनुमान जी महाराज। उनके ऊपर तो ऐसे भी शनिदेव उनसे उऋण नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने उनको मुक्त कराया था। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य जो मातृभक्त हैं, ये मतलब हर स्त्री वर्ग की बात है। 2024 में हर स्त्री वर्ग का ध्यान रखा जाए, इसकी ध्यान बहुत अच्छे से रखनी है। सरकार जो कि रख रही है, मैंने कहा ना कि मातृवंदन योजना और ये सारी चीज़ें इसी का एक स्टार्टिंग में जो हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये शनि का जो साल, ये पराक्रम का जो साल हर किसी को अंदर से मोटिवेट करता चला जा रहा है, राजनीति में भी और आम जनमानस में भी, कि हम कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, कुछ अलग करें, कुछ तीव्रता से करें। निर्णय लेने की क्षमता शासन को लेनी है, प्रशासन को भी निर्णय लेने की क्षमता को तीव्र करनी, और न्याय के भी देवता हैं शनिदेव। आपको प्रशासन में न्याय भी लाना होगा, बराबरी लानी होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा। ये इंडिविजुअल के लिए भी है। और हाँ, ये इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि ये राजनीति में ज्यादा न्याय का अधिकार तो न्यायाधीश के पास है। मतलब जो राजा है उसके पास में न्याय का अधिकार है ना। तो प्रशासन भी न्याय करता है, एसडीएम कोर्ट लगते हैं, डीएम कोर्ट लगते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट लगते हैं, और राजा को भी न्याय करना है, मंत्रियों को भी न्याय करना है। तो ये न्याय का भी साल है, और ये चीजें आगे भी पूर्ववत होती रहेंगी। निर्णय की क्षमता को तीव्र करने की आवश्यकता है। क्षमता बहुत अच्छी है निर्णय लेने की, तीव्र करने की आवश्यकता है। बस यही मेरा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एस्ट्रोलॉजी पर जितने विषयों पे बातचीत की गई है आपने सुना होगा, और अगर आपने सुना और आपके मन में कोई सवाल आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी एक कोशिश रहेगी कि इस विषय पर और भी बातचीत की जाए। इससे जुड़े और भी कई विषय हैं जिस पर बात करने पर कई सारी चीज़ें खुल कर आएंगी। ज्योतिष शास्त्र जो है पूरे क्षेत्र में, समाज में, पूरी दुनिया में सबसे जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी करें वहाँ पर वो काम आएगा ही आएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर जो चीज़ें आचार्य जी ने बताई है वो आप सुनकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इनसे कोई सवाल होगा तो वो भी बताइएगा। और लगातार केपी न्यूज़ को देखते रहिए, जुड़े रहिए, और एक नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आएंगे हम किसी नए विषय पर जो आप सुनना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, और आगे क्या कुछ अपडेट आएंगे लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।